ज्ञानानन्दविनान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रभात ग्रंथ अध्ययन क्लास में। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? ठीक है। और ये दिख भी रहा है अच्छे से, स्क्रीन शेयर किया है मैंने, है? जी प्रभु जी, दिख रहा है। ओके, थैंक यू। सो तो हम लोग दूसरा अध्याय जो है कृष्ण की ओर ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो क्विकली जरा एक दो लोग बताइए पिछली क्लास का कुछ, अगर आपने नोट्स बनाए हो या कुछ आपको अच्छी लगी हो कोई बात तो शेयर करिए। यस उपेंद्र प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, कल बताए थे कि जैसे ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार के अज्ञानता का वर्णन किया है, जो जैसे तम, लोभ, महालोभ, मोह। लोभ नहीं प्रभु जी, मोह था, मोह। मोह 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 प्रभु जी। तम मोह, महामोह, तामिश्र और अंध अंध तामिश्र। और प्रभु जी आपने ये भी बताया था कि जैसे भगवान किसी कर्म के लिए या किसी चीज के लिए मतलब बाध्य नहीं है, वो स्वतंत्र है हर चीज से। जी। और प्रभु जी आपने और बताया था कि जैसे जो जानवर हैं या मनुष्य है, दोनों में यही अंतर है कि एक तो समानता वह है कि मतलब जो निद्रा है, आहार है, या मैथुन है, या भय है, 4 प्रकार तो वो भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो हम लोग भी वही हो सकते हैं कि मतलब हम लोग कृष्ण भावना भावित में हो भगवान के प्रति, मतलब जो, तो ये हम लोग को विभिन्न मतलब उससे अंतर कर सकता है। थैंक यू प्रभु हरे जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी, हाँ बताइए प्रश्न बताइए। प्रभु जी, यही इसमें इसके अतिरिक्त जो बताया था वो ये था कि जैसे भगवान जो है उनको कहीं से कुछ ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं है, उनको गुरु की जरूरत नहीं है जब वो धरती पे आते हैं। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के गुरु थे, गुरु सांदीपनी मुनि थे, उन्होंने उज्जैन में उनको ज्ञान दिया था। और जो मनुष्य है वो यहाँ पर धराधाम में फंसा हुआ है। किस तरह से फंसा हुआ है, आपने कहानी सुनाई थी, एक मेढक की कहानी थी जिसको पानी में डाला गया और फिर उस पानी के बर्तन को उठा के अग्नि पे रख दिया गया। तो वो जैसे धीरे धीरे ताप उसका बढ़ रहा था ना, तो उसने एडजस्ट कर लिया, अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लिया उस ताप के हिसाब से। लेकिन जब पानी खौलने लगा तो फिर वो वहां से कूदने की कोशिश करता है, बाहर जंप मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंप नहीं मार पाता है। तो यही हाल हमारा है मनुष्यों का, कि हम यहाँ पर पहले तो एडजस्ट करते रहे और जब बुरी तरह फंस गए तो फिर जंप मारने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मार पाते हैं। लेकिन
जो लोग कृष्ण भावनामृत को पकड़ लेते हैं वो जंप मार लेते हैं, वो जो सही समय यस पर यस। उसको पकड़ लेते हैं वो बाहर जंप जंप मार सकते हैं। थैंक यू माता जी। यस। हाँ, ये स्टोरी बताई थी इसके रेफरेंस में। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि भौतिक जगत में हम क्या है, हम कंप्रोमाइज करते हैं। ठीक है ना, जो भी सिचुएशन आती है, क्योंकि हम कभी ये नहीं सोचने का, कब कौन सोचता है बताइए, हम इससे पहले सोचते थे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हम ये कष्ट क्यों झेल रहे हैं, ऐसी बातों का विचार आता था। जो भी सिचुएशन आती रहती थी, हम क्या है अपने स्किल और अपने बुद्धि के आधार पे उसको हम एडजस्ट करते रहते थे। ठीक है। और तो वही मेढक की स्टोरी थी कि मेढक भी क्या है, जैसे जैसे पानी गर्म होता रहता है, वो अगर पहले ही समझ जाए ये कि पानी ये हमें आखिरी में मार देगा, तो पहले जंप कर सकता है, क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी थी, लेकिन वो एडजस्ट करते करते। ठीक है माता जी। थैंक यू। सो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इस यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जीवन निर्वाह संबंधी इन समस्याओं को हल करने पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके दिनेश रो। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। मॉडर्न सिविलाइजेशन आहार निद्रा भय मैथुन, इन्हीं चार चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एडवांसमेंट कर रहा है। तो ये रियल एडवांसमेंट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीव होने के कारण हमारा यह अनिवार्य कर्तव्य है कि हम अपने आप को जन्म मरण के बंधन से बाहर निकालें। अतः हमें सावधान रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन का जो विशेष अवसर हमें मिला है वह कहीं चूक ना जाए। ये देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं। तो आप हमको बताइए जरा, अनिवार्य क्यों है, ऐसा क्यों प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक जीव होने के कारण हमारा यह अनिवार्य कर्तव्य है। क्यों अनिवार्य कर्तव्य क्यों है? कृष्ण भावनामृत का पालन करना, उसको ग्रहण करना, उसमें प्रयास करना, ये अनिवार्य क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि क्यों प्रभु जी अनिवार्य? कोई और योनि जो है मनुष्य योनि के अलावा कोई और योनि भगवान का नाम सुमिरन नहीं कर सकता है। यस तो माता जी, बिल्कुल सही। केवल बिल्कुल सही। इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन के लिए बाकी 83,99,999 योनियां हैं। अगर हम इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में रह के ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में एक बात बताइए, एक मछली के लिए मिट्टी में, अगर वो एक मछली मिट्टी में है तो उसके लिए ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य है कि वो पानी में इमीडिएट जाए, नहीं तो वो मर जाएगी। क्योंकि मछली का जो जीवन है वो पानी में है, मिट्टी पे नहीं। तो हम भी क्या है, हम क्या है, हमारा वास्तविक जो है, हम क्या है, एक आध्यात्मिक चेतना, मतलब हम आध्यात्मिक हम भौतिक नहीं है। तो हम इस भौतिक जगत की बिलोंगिंग नहीं है। हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? भगवान के शाश्वत धाम में हमारा स्थान है। तो हमें क्या है, वहां पहुंचना है, तभी हम बच पाएंगे। जैसे एक मछली मिट्टी में आ गई है अगर मछली, तो वो मछली तब तक छटपटाती रहेगी। और उस मछली को, आप सोचिए जरा, उस मछली को हम एसी रूम में रख दें, बहुत बढ़िया बढ़िया उसको दाना दें, खूब कीड़े लाके दें, ठीक है, और टीवी चला दें सामने, सब कुछ सारी व्यवस्था कर दें, क्या वो मछली बच पाएगी? वो मछली उतनी ही देर रहेगी जितना वो सरवाइव कर सकती है पानी के बिना। आप चाहें जितना ही फैसिलिटी उसको दे दिए, उसको इमीडिएट पानी में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे लिए यह अनिवार्य है, आध्यात्मिक जीव होने के कारण। क्योंकि आध्यात्मिक जीव है तो हमारा मूल स्थान ये भौतिक जगत नहीं है। हम आध्यात्मिक जगत के रेसिडेंट हैं, हम वहां के से बिलोंग करते हैं।
फिर कहते हैं कि मनुष्य जीवन की विशेष अवसर हमें मिला है, वह कहीं चूक ना जाए। जो रश्मि माता जी ने बताया कि क्योंकि और किसी 83,99,999 योनियां जो हैं, स्पीसीज हैं, उसमें ये सुविधा नहीं है। उसमें ये सुविधा नहीं है कि हम भगवत गीता की क्लास कर सकें, हम भागवतम का अध्ययन कर सकें, हम प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन कर सकें, या हम माला जप कर सकें। तो इसलिए हमारे लिए अनिवार्य है। तो श्री कृष्ण स्वयं गीता का उपदेश देने के लिए और कृष्ण भावना भावित बनने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण हमारी सहायता करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण सहायता करते हैं। तो क्या मतलब हुआ? तो कृष्ण तो कभी देखा नहीं हमने, कृष्ण तो आए नहीं थे हमारे। तो एक प्रश्न है आप लोगों से, क्या कृष्ण अगर सामने आ जाए पहचान लेंगे हम? अगर मान लो सोचो एक बंसी पकड़े हुए बढ़िया मोर का पंख लगा हुआ है, अच्छा मुकुट है, पीतांबर लगाए हैं, बड़ा सुंदर, तो बताओ उपेंद्र प्रभु क्या पहला रिएक्शन रहेगा हमारा? प्रभु जी हम लोग तो पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, हमें लगा सबसे कोई पहले यही हाँ, कोई बहुरूपिया है, ये रील वील बना बहुरूपिया है। रहा है, ये रील बना रहा है इंस्टाग्राम की। तो इसलिए तो भगवान क्या है, भगवान स्वयं आने का मतलब क्या है? भगवान स्वयं भी आते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। भक्तों के माध्यम से हमारी सहायता करते हैं। तो आप सोचिए जरा, केवल इस कार्य में प्रभुपाद भगवान जो है पर्सनली पर्सनल अटेंशन लेते हैं, क्योंकि भगवान ने हरे भगवत कृष्ण गीता। प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस प्रभु जी। प्रभु जी, जो ऐसा अगर भगवान हमारे सामने भी आएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे? उनसे कहेंगे अपने पैर दिखाओ। उनके चिन्ह देखेंगे, चरण चिन्ह देखेंगे, हाँ यही सब करेंगे। या तो चमत्कार दिखवाएंगे कि एक आध चमत्कार दिखाओ जरा, उठा के दिखाओ ये। मुझे मुझे भी ये समझ नहीं आता कि कैसे बोलेंगे कि भगवान अपना पैर दिखाओ तब मानूंगा भगवान हूँ। देखो प्रभु जी, हम भगवान तो आता ही दिखेंगे। हाँ, हम तो यही समझ रहे हैं कि भगवान को पहली बात तो पहचान ही नहीं पाएंगे। हाँ मान लो अगर पता नहीं भाई क्या सिचुएशन होगी, इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि भगवान प्रभु सामने। जी जब भगवान खुद स्वयं चाहेंगे कि नहीं हमारे कर्म के अनुसार हम पहचान पाए तभी हम लोग पहचान हाँ, पाएंगे। भगवान चाहेंगे तभी पहचान पाएंगे, और हो सकता है प्रभु जी आए हो, कई बार आए हो, इसकी क्या गारंटी है प्रभु कि जी हम भगवान से कुरुक्षेत्र ना में ही मिले? थे, वहां पे हस्तिनापुर में ही तो चार पांच लोगों को छोड़ के बाकी लोग कहाँ पहचान पा रहे थे। कहाँ जानते थे? वो दुर्योधन तो छलिया कहता था कि ये तो बहुरूपिया है, ये तो खूब जादू टोना करता है। जी प्रभु जी। हाँ, कोई ये है कि कोई भगवान, ये शांतिमय सीताराम प्रभु, ये अगर कोई कहेगा कि हम भगवान हैं, तो अगर दावा करेगा तो हाँ जरूर उसके चरण चिन्ह देखेंगे कि भैया तुम्हारे कितने 16 चरण चिन्ह होते हैं, 12 चिन्ह होते हैं पता नहीं। तो विशेष जो है वो भगवान के चरण चिन्ह होते हैं। तो ऐसे हम भगवान पहचान सकते हैं। तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। भगवान केवल इस कार्य में हमारी सहायता करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने कहा है जो भक्त है, मेरा भक्त है, वो सबसे ज्यादा प्रिय है। ठीक है, भगवान बायस्ड नहीं है। बाकी सबके लिए तो वो वाला श्लोक है, यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मेरी ओर आएगा मैं उसको वो दूंगा। लेकिन भक्तों को कहते हैं ये जो है हमारे सबसे प्रिय है। भक्त जो है तो उनकी उनकी पर्सनल टेक केयर करते हैं भगवान। इसीलिए इसीलिए बहुत आसानी से भक्ति, देखो जब हम जैसे ही भक्ति में इंटर करते हैं, सबसे पहले भगवान अनर्थ निवृत्ति करते हैं हमारी। अनर्थ निवृत्ति शुरू होती है तो सबसे पहले हो सकता है बहुत थोड़ा कष्ट आए, हमारे पुराने कर्म काटते हैं, पुराना प्रारब्ध है जल्दी जल्दी काटते हैं। तो कई बार भगवान भक्त लोग विचलित हो जाते हैं, यार जब से भक्ति करना शुरू कर दिया ज्यादा परेशानी शुरू हो गई है। तो भगवान की कृपा होती है, वो अनर्थ निवृत्ति चल रही होती है। क्योंकि भगवान इतनी आसानी से अगर भक्ति दे देंगे फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। बात समझ, तो एक बार
उसी तरीके से जैसे मम्मी, एक बच्चा चिल्लाता रहता है तो मम्मी क्या है, मम्मी उसको खाना दे देती है, चुप हो गया, ठीक है। अभी फिर चिल्लाना शुरू किया तो क्या है, कुछ खिलौना दे दिया, चुप हो गया, लेकिन तब भी चुप नहीं हुआ, तब क्या करना पड़ता है, मम्मी को गोद में लेना पड़ता है। तो उसी तरीके से फिर जब गोद में आ गया तो मम्मी की जिम्मेदारी है, मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भैया खाना देना और ये सब करना, कब इसको भूख लगी, कब ये हुआ, तब मम्मी की जिम्मेदारी है। अदरवाइज हम खेलते रहेंगे खिलौनों के साथ, तो जब भूख लगेगी तब मम्मी के पास आएंगे। लेकिन अगर हम मम्मी की गोद में रहेंगे तो मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भक्तों की भगवान जो है पर्सनल सेवा, केवल इसी कार्य में कृष्ण भावना भावित का अगर आप प्रयासों में लगे हुए हैं तो भगवान पर्सनली आपका हेल्प करते हैं। ये देखिए, ये सुनकर कितना हमको सहज महसूस हो रहा है। केवल इस कार्य के लिए भगवान हमें स्वयं अ, प्रेरणा देते हैं और स्वयं प्रत्यक्ष रूप से हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमको नौकरी करने में, पढ़ाई करने में हेल्प नहीं करते हैं। तो वहां पे उनका फॉर्मूला कौन सा है, यथा माम प्रपद्यन्ते धान, जो भगवान को जो है विद्या अध्ययन के मतलब कि जो जिस भाव से है वो उसको वो दे देते हैं, लेकिन भक्त के लिए उनका स्पेशल टेंशन रहता है। तो अभी हम बुक से ही पढ़ते हैं, तो इसका जो शेयरिंग है इसको थोड़ा हम, तो वास्तव में यह नाशवान भौतिक सृष्टि हमें इसी भगवत भावना को जगाने के लिए दी गई है। तो ये नाशवान भौतिक सृष्टि क्या है, ये जो इस अब कहते हैं कि ये वो गाना नहीं सुना है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन को समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो इसका उत्तर है, भगवान ने दुनिया इसीलिए बनाई है। वास्तव में यह नाशवान भौतिक सृष्टि हमें इसी भगवत भावना को जगाने के लिए दी गई है, ठीक है। यहाँ पे हम इवॉल्व कर सकें अपनी को, अपनी चेतना, ठीक है ना। ब्रह्मा जी ने 5 अज्ञान बना दिए, अब उसी में माया के प्रभाव में, ठीक है ना, हमको अवसर मिलते रहेंगे। कोई कितना भी राक्षस प्रवृत्ति का हो, कलयुग में कोई भी किसी भी प्रवृत्ति का हो, नास्तिक हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी आती जरूर है कि उसको भगवान की याद आती है। अब अगर उसकी सुकृति इतनी इकट्ठी हो गई होगी तो वो क्या है, भक्त का अनुकरण करते हुए, किसी भक्त का, शुद्ध भक्त का अनुकरण करते हुए धीरे धीरे भक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो ये धरती, ये भौतिक जगत किसके लिए है, प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, ये भौतिक जगत ना तो त्याग करने के लिए है, ऐसा नहीं है कि हम त्यागी बनेंगे, ना ही भोग करने के लिए है। इस भौतिक संसार में हम उपयोग करने के लिए, हम इसको उपयोग करें अपनी कृष्ण भावना भावित भावना को, कृष्ण भावना को जगाने के लिए। क्योंकि सुप्तावस्था में सीड फॉर्म में सबके अंदर बीज है, भक्ति सबके अंदर बीज है, लेकिन वो कंटामिनेशन के कारण, वो क्या है, जो दर्पण है, जो हम सुबह सुबह एवरीडे पढ़ते हैं, बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, तो चित्त का रूपी मार्जन जो है, उस पे इच्छाओं का पर्द, धूल जम गई है, जिससे हम अपना स्वरूप देख नहीं पा रहे हैं। तो ये हमको अपॉर्चुनिटी कौन देता है, ये नासवान भौतिक सृष्टि, ठीक है ना। यहाँ हम अपने प्रारब्धों को भोगते भोगते कभी नीचे कभी ऊपर, तो हम क्या है, ये प्रश्न आता है कि हम ये कष्ट क्यों भोग रहे हैं, भगवान की याद आती है, ठीक है। यदि इस अवसर तथा दुर्लभ मनुष्य शरीर को हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने में नहीं लगाते तो हम इस दुर्लभ अवसर को खो देंगे। इस दुर्लभ, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, दुर्लभ मतलब रेयर, अगर ये खो गया तो फिर 83,99,999 योनियों में घूमना पड़ेगा, फिर दोबारा अवसर मिलेगा। इसके अनुशीलन की प्रक्रिया बड़ी सरल है। अब करना क्या है, इसमें बहुत आसान है। क्या करना है, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करना है, कीर्तन करना है। अभी आप श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सवेरे सवेरे हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही प्रोसेस में है।
बिल्कुल सही प्रोसेस में है। तो भगवान नाम का श्रवण और कीर्तन, हमें सुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुनने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। डेफिनेटली केवल हम रेगुलर मॉर्निंग जपा करते रहें और ये इवनिंग हम श्रवण करते रहें, जो हम कर रहे हैं यहाँ महावन ग्रुप में, तो आत्मज्ञान स्वतः आ जाएगा। भगवान को हम साक्षात्कार कर पाएंगे, भगवान को हम अपने स्वरूप को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे और कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, बहुत पीएचडी स्कॉलर होने की जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। केवल आपको क्या करना है, बस श्रवण कीर्तन जो हम कर रहे हैं। इवनिंग की क्लास करनी है, 9 बजे वाली क्लास करनी है, और सुबेरे 5:15 बजे नहा धो के बैठ जाना है। अब तो गर्मियां आ गई हैं, तो अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, नहा धो के बढ़िया से बैठो। तो अपने आप स्वतः प्रकाशित होने लगेगा हृदय में। इसके लिए क्या है, कोई गरीब है, कोई अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, कुछ ज्यादा प्रपंची नहीं है, बहुत ज्यादा वो काइया नहीं है, लेकिन ये दो काम करता रहेगा। वो क्या है, बाकी भौतिक जगत के लिए कोई भी, अगर आपको सफलता अर्जित करनी है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अगर भौतिक जगत में कुछ भी सफलता अर्जित करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, एमबीबीएस करना पड़ेगा, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईआईटी, जेई और जेई मेंस ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर कारपेंटर बनना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्किल सेट आना चाहिए। ठीक है, आपको अगर इलेक्ट्रीशियन बनना है तो आपको पर्टिकुलर स्किल सेट आना चाहिए। क्या हुआ, बंद कर दो इसको। ठीक है, लेकिन भक्ति के लिए भक्ति के लिए ऐसा कोई भौतिक योग्यता नहीं चाहिए। ठीक है ना, केवल क्या है, इंटेंशन। इंटेंशन, हमारे इंटेंशन, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए ये अर्जेंसी है, ये करना हमारे लिए अर्जेंसी है, बस इतना समझ लिया और प्रोसेस में आ जाओ। श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन। और कितना सिंपल है। क्या हमने कभी कोई कहा कि ये मंत्र याद करना है आपको? सामने नहीं, अगर हरे कृष्ण महामंत्र याद नहीं हुआ, उसको भी नहीं बोल पा रहे हो, सामने चिपका के रख लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सिंपल है। इसको याद करने क्या कोई इसके लिए पढ़ाई जरूरी है? नहीं, हम किसी के मुंह से भी सुन के इसको उच्चारण कर सकते हैं। माला ले लीजिए, एक अपनी झोली ले लीजिए, क्या हो गया, कीर्तन हो गया। 16 माला करिए, 16 माला करने का प्रयास करिए, प्रभुपाद ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया है, कम से कम 16 माला करिए। और श्रवण, श्रवण, आप ये इवनिंग का ये क्लास करिए। फिर इसमें आगे हम और थोड़े असाइनमेंट करेंगे कि ये पढ़ना है, अपनी पर्सनल रीडिंग करिए। श्रवण कीर्तन हो गया, भक्ति शुरू हो गई, भक्ति शुरू हो गई। फिर क्या है, फिर क्या है, एक लेवल ऊपर, धीरे धीरे हम क्या है, 4 नियमों का पालन करेंगे। तो 4 नियमों का पालन करना, भोग लगाना, ये फिर डिफिकल्ट नहीं रह जाता है जब हम श्रवण कीर्तन का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि श्रवण कीर्तन ही सिंचन है। जो भक्ति का सीड है, जो हमारे हृदय में भक्ति का बीज पड़ा हुआ, उसका सिंचन ही कैसे होता है। एक सीड से पौधा कैसे बनता है, जब उसको हम एक उर्वरक जमीन में लगाएं और उसको हम पानी से उसका सिंचन करें। लेकिन तो यहाँ पे ये जो भक्ति रूपी सीड है जो हमारे अंदर है ऑलरेडी, उसका सिंचन कैसे करना है, श्रवण और कीर्तन से। तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी प्रोसेस होती रहेगी। फिर बस हम सींचते रहें, फिर उसके लिए हमको फूल बनाने के लिए, फल बनाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। केवल पानी देते रहो, पानी देते रहो, पानी देते रहो, खाद पानी देते रहो, तो श्रवण कीर्तन करते रहो, करते रहो। फिर 4 नियमों का पालन करना होता। 4 नियम क्या है, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इंटॉक्सिकेशन मतलब
कोई नशा नहीं, इवन कॉफी और चाय भी नहीं पीना है। ठीक है। नो गैम्बलिंग, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं, किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं। तीसरा, नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं। नो इलिसिट सेक्स विद इन मैरिज, शादी में अपने पति पत्नी के लिए लॉयल रहना, पति को पत्नी के लिए, पत्नी को पति के लिए लॉयल रहना। नो अदर देन मैरिज, कोई भी रिलेशनशिप। तो ये चार नियमों का जो है हम पालन करेंगे। फिर जब चार नियमों का पालन करना शुरू कर देंगे, फिर धीरे धीरे हम भगवान को भोग लगाएंगे। भगवान, फिर हम क्या है, भगवान की सेवा करना प्रारंभ करेंगे। और यही क्या है, यही कृष्ण भावना भावित जीवन है। संडे में लव फीस्ट प्रोग्राम में आएंगे, मॉर्निंग में हरिनाम में जाएंगे, कोई फेस्टिवल होता है तो वहां पे आएंगे, वहां पे सेवाएं करेंगे, और बस यही कृष्ण भावना भावित जीवन है। क्या इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस है, कुछ एडिशनल, क्या कुछ बहुत कुछ करना पड़ रहा? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा फिर? आत्मज्ञान जो है निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान। और जब हम अंश को समझ जाएंगे, अपने को समझ जाएंगे, तो हम फिर अंशी को भी समझ पाएंगे। भगवान की कृपा से ही, स्वयं उनकी कृपा से ही उनको हम समझ पाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं श्री कृष्ण अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि वे हृदय में, हमारे हृदय में विराजमान है। हमें तो केवल थोड़ा समय निकालकर प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयत्न प्रयास करना पड़ता है। क्योंकि भगवान हमारे जो मुक्त इच्छा, जो फ्री विल है, उसमें छेड़ते नहीं है। एक तुमको कदम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आप सोचिए, अगर हम किसी के यहाँ जा रहे हैं तो कम से कम उसको दरवाजा तो खोलना पड़ेगा, बाहर तो निकलना पड़ेगा, तभी तो हम उसको अपने साथ ले जाएंगे। हम उसके यहाँ जाके पहुंच गए, उसने दरवाजा ही नहीं खोला, एटलीस्ट एक स्टेप आउट करना पड़ेगा। तो हमें क्या है, प्रयास करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। ये कह के हम अपने से बच नहीं सकते हैं कि अरे प्रभु जी समय नहीं है, समय नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है समय निकालना पड़ेगा। कृष्ण भावना अमृत अथवा आत्म साक्षात्कार की यह प्रक्रिया वस्तुतः कठिन नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में इसे अर्जुन को सिखाया था, और यदि हम गीता को वैसे ही समझ लें जैसे अर्जुन ने उसे समझा था, तो हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अर्जुन ने कैसे समझा था? एक भक्त के रूप में, एक मित्र के रूप में, है ना, साख्य भाव में रह के एक भक्त के रूप में समझा था। तो हमें भी बहुत फिलोसफर बन के गीता नहीं सुननी है, हमको कोई कंपटीशन या डिबेट नहीं जीतनी है भगवत गीता से। हमको अपने जीवन को रिवाइव करना, अपने जीवन को शुद्ध करना, अपनी चेतना को शुद्ध करना है। ठीक है। तो अर्जुन ने जिस तरीके से, ठीक है, अर्जुन कोई बहस करना नहीं शुरू किया। पहले चैप्टर में तो अर्जुन बोलता रहा, लेकिन फिर जो है, कार्पण्य दोषो बृहद स्वभाव पृच्छामि त्वाम सर्व, पृच्छामि त्वाम, आगे देखो भूल गए, कार्पण्य दोषो बृहद स्वभाव पृच्छामि त्वाम, चला गया, गया गायब हो गया। ठीक है ना। तो यश श्रेयस निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्तेहम शाधि माम प्रपन्नम, दूसरी लाइन बोल रहे हैं, कार्पण्य दोषो बृहद स्वभाव पृच्छामि त्वाम माम, ये दूसरी लाइन थी। फिर यश श्रेयस निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्तेहम शाधि माम प्रपन्नम, वो कहता है मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो, अब जो आप, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो आप बताइए। बस, आप, भगवान जो है उसका सारा डाउट, सारी समस्या समाप्त कर देते हैं 40 मिनट के अंदर। ठीक है। तो हमें भी उसी तरीके से, कोई हमको बहुत डिबेट नहीं करना, बहुत ज्ञानी नहीं बनना है। हमको अपना जीवन, हम ये समझना है कि हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, और यही हमारे लिए सोल्यूशन है। यही कार्य, कृष्ण भावना भावित कार्य जो है, यही हमारा सोल्यूशन है।
इस भाव से उसको ग्रहण करना। परंतु यदि हम श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या अपनी सांसारिक शैक्षणिक विद्वता के अनुसार करने लगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। प्रभुपाद ने लिख दिया अगली लाइन, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, हरे कृष्ण महामंत्र का यह कीर्तन ही वह उपाय है जिससे भौतिक संसर्गों के कारण चित्त के दर्पण पर जमी दुष्प्रवृत्तियों की सारी धूल दूर हो जाती है। हमें कृष्ण भावनामृत जागृत करने के लिए बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावना हमारे हृदय में सुप्तावस्था में पहले से ही विद्यमान है। वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण भावनामृत हमारा यथार्थ गुण है। हमें केवल इस प्रक्रिया से उसे उद्भावित करना है। मतलब सीड हमारे अंदर है, यथार्थ गुण है, एज इट इज हमारे अंदर वो गुण है, लेकिन हमको क्या है, उसको सुप्तावस्था में विद्यमान है, उसको हमें केवल इस प्रक्रिया से उद्भावित करना। कौन सी प्रक्रिया से? श्रवण कीर्तन कृष्ण भावना भावित जो प्रयास है, उससे हमें उसको उद्भावित करना है। कृष्ण भावना एक शाश्वत सत्य है। यह कोई मतवाद या किसी संस्था द्वारा थोपे हुए विश्वासों का संकल्प नहीं है। यह प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। चूंकि हम कृष्ण के अंश हैं तो हमारे अंदर वो चेतना है, लेकिन हम भूल चुके हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इस्कॉन ही ये सिखा रहा है। ये सहजता से शाश्वत रूप से हमारे अंदर है, लेकिन हम ये भूल चुके हैं। चूंकि हम अपना स्वरूप भूल चुके हैं, हम अपने को मन बुद्धि अहंकार समझ रहे हैं और उसी के अनुसार जो है इन इंद्रियों के माध्यम से संतुष्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि इस आध्यात्मिक जीव को, आध्यात्मिक आत्मा को भौतिक इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं कर सकती है। इस आत्मा को केवल, आध्यात्मिक आत्मा को केवल आध्यात्मिक जगत का ही वस्तु संतुष्ट कर सकती है। और आध्यात्मिक जगत की वस्तु क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। लगभग 500 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते समय एक गहन वन में से होकर निकलते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, तो बाघ, हाथी, मृग आदि सभी वन्य पशु श्री कृष्ण के पवित्र नामों की धुन पर उनके संकीर्तन नृत्य में सम्मिलित हो गए थे। निसंदेह यह संकीर्तन की शुद्धता पर निर्भर है। जैसे जैसे हम जप में प्रगति करते हैं, वैसे वैसे शुद्धिकरण निश्चित रूप से होगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे दूसरा अध्याय संपन्न होता है और अब हम कंटिन्यू करेंगे तीसरे अध्याय के साथ, जिसका शीर्षक है सर्वत्र और सदा कृष्ण का दर्शन। थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ अगर प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो हो सकता है। आज एचपी एचपी प्रभु कौन है भाई? सर मैं हूँ सुजीत सर। अच्छा, आज बड़े दिन बाद आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा। और गौरव प्रभु भी हैं, गौरव सारस्वत प्रभु, हरे कृष्णा। और दिनेश प्रभु, आप संडे में नहीं आए थे, आप कहाँ रहते हैं? संडे के लव फेस्ट में नहीं आए थे, वहां मिलते, आते तो हम लोग मिलते। तो संडे के ये प्रोग्राम जो है, जो शाम को लव फेस्ट होता है, उसमें जरूर आया करिए सभी, जो भी ग्रेटर नोएडा के रेसिडेंट हैं। ठीक है दिनेश प्रभु। हरे कृष्णा। दिनेश प्रभु सुनाई नहीं दे रहा आपको? उनका जो है हैंग हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।